चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों पूरा मॉडल पेपर देखिए और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1, भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजन है। तो कौन सा है नवीनतम संयोजन? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रामप्पा मंदिर। प्रश्न संख्या 2, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 राज्य संघ क्षेत्र बने। 1956 में राज्य पुनर्गठन करने से 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अधिकार परीक्षा रिट से। प्रश्न संख्या 4, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो किसमें दी गई है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 27 में। प्रश्न संख्या 5, कर को प्रतिगामी तक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। प्रश्न संख्या 7, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सामवेद में। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य है? तो कौन सा राज्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 9, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो कब किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 अप्रैल 1930 को। प्रश्न संख्या 10, मालदीव की संसद का नाम क्या है? तो मालदीव की संसद का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मजलिस। प्रश्न संख्या 11, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था तो कब किया था? तो इसका आंसर होगा अली बंधुओं ने किया था। प्रश्न संख्या 12, भारतीय चमड़ी का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? तो भारतीय चमड़ी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है जर्मनी को। प्रश्न संख्या 13, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने। प्रश्न संख्या 14, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम फॉस्फेट। प्रश्न संख्या 16, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तिल्ली। प्रश्न संख्या 17, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन की डिकैथलॉन में किसने गोल्ड मेडल जीता? एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की डिकैथलॉन में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो किसने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुनील कुमार ने। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना एकता अभ्यास के 6ठे संस्करण में भाग ले रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मालदीव की नौसेना। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में।
प्रश्न संख्या 19। उत्तराखंड अपनी सीमा नेपाल के किस प्रांत के साथ साझा करता है? तो नेपाल के किस प्रांत के साथ साझा करता है उत्तराखंड अपनी सीमा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुदूर पश्चिम प्रदेश। प्रश्न संख्या 20। उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। प्रश्न संख्या 21। ओम पर्वत निम्नलिखित में से किस मार्ग पर स्थित है? तो ओम पर्वत किस मार्ग में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मालपा मानसरोवर मार्ग में। प्रश्न संख्या 22। उत्तराखंड राज्य की हिमनदों को सर्वाधिक खतरा किससे है? तो सर्वाधिक खतरा किससे है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैसों से। प्रश्न संख्या 23। रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो रवाई कांड हुआ था तिलाड़ी में। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो किसने लिया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहन जोशी ने। प्रश्न संख्या 25। अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रोग मुक्त। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणाम बोधक विशेषण नहीं है? तो किस वाक्य में नहीं है परिणाम बोधक विशेषण? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उसने अपना सब धन गरीबों में बांट दिया। प्रश्न संख्या 27। ले चला साथ तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक में अलंकार बताइए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 28। कौन सा शब्दार्थ युग्म असंगत है? तो कौन सा शब्दार्थ युग्म असंगत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कलानिधि कलाकार। कलानिधि का अर्थ होता है चंद्रमा। प्रश्न संख्या 29। इन शब्दों में अव्यय शब्द है। तो इनमें अव्यय शब्द कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परंतु। प्रश्न संख्या 30। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साकेत। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगले वीडियो अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।